बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। गीता अर्थ आज आपके संदर्भ में भाग 3। गीता के दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में ही व्यास ने यह अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि मनुष्य के मन पर उसके विचारों का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी तथ्य को इन्होंने इस तरह व्यक्त किया कि जो क्षण भर पहले युद्ध के लिए तैयार था अर्जुन, पूरी तरह से युद्ध के लिए तत्पर था और बड़ा शक्तिशाली था, जैसे ही मध्य में रथ आता है और वह अपने सुहृद पितामह और बंधु बांधवों को, गुरुओं को देखता है कि इनसे युद्ध करना है और वह असमंजस में पड़ जाता है। इस असमंजस की वजह से वह इतना किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, इतना सोच विचार में पड़ जाता है कि वह बहुत कमज़ोर हो जाता है। इस तथ्य में जो महर्षि व्यास हैं वो यह बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मन पर मंत्र का, मन पर विचारों का, मन पर मान्यता का, धारणा का, ध्यान का, मन पर किन किन चीज़ों का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मन को इस तरह से शायद ये व्यास कहना चाहते हैं कि मन को प्रसन्न करना एक तप है। क्योंकि जैसे शरीर के तप होते हैं, सेवा से, स्वाध्याय से, शौच से, संतोष से और शरीर के सेवा सम्मान से, जैसे वाणी के तप होते हैं सत्य से, मित बोलने से, कल्याणकारी वचन से, ऐसे मन के तप भी होते हैं कि मन को अगर सत्यम शिवम सुंदरम में प्रतिष्ठित रखते हुए कोई मन में प्रेम प्रमुदिता साधता है, करुणा और कृतज्ञता साधता है, तो वह मन का ही तप करता है। इसलिए मन को प्रसन्न रखना ही व्यास बतलाते हैं कि दुखी मन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी ध्यान और धारणाओं का असर पड़ता है। जब हम ईश्वर से कोई प्रार्थना करते हैं और ये मानते हैं कि ईश्वर है और वो हमारी मदद करेगा, तो हमें मदद मिलती है। यह मनोविज्ञान है। और जो नहीं मानता उसे नहीं मिलती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए मन को प्रसन्न रखना तप है। फिर पहले अध्याय में भगवान कृष्ण चुप ही रहते हैं, लेकिन जब अर्जुन पूछता है, शिष्य बन के पूछता है, विनम्रता से पूछता है, तो फिर वो उत्तर देते हैं। उसी तरह से परमात्मा पहले चुप रहता है, शांत रहता है। वो तुम्हें और हमें पूर्ण स्वतंत्रता देता है, लेकिन जो उससे मार्ग मांगते हैं, जो प्रश्न करते हैं, उनके उत्तर मिलते हैं। जो समस्याएं उनके सामने रखते हैं, उनका समाधान होता है। बाइबल में आया है कि तुम द्वार खटखटाओ, द्वार खुलेगा। तो अर्जुन ने शिष्य बनकर, विनम्र बनकर प्रश्न किया है और भगवान कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुझे असमय में जो मोह हुआ है, ये असमय क्या है? असमय ये कि युद्ध की भूमि है, युद्ध का समय है, सामने शत्रु का शंखनाद हो चुका है। इसलिए समय कामद की नीति शास्त्र के 12वें अध्याय के 54वें श्लोक में दिया गया है कि हमारा धर्म, हमारा कर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। वो कोई निश्चित धर्म का निश्चित मार्ग नहीं है कि कर्म यही हो। यही कर्म अगर युद्ध के पहले होता तो ये असमय नहीं था, लेकिन असमय हुआ। और वो कहते हैं तुझे असमय मोह हुआ। मोह क्या है? मोह यह है कि अविवेकपूर्ण लगाव, इसको मोह कहते हैं। जुड़ाव, आकर्षण, प्रेम, अविवेकपूर्ण। तो इस समय जब सामने शत्रु खड़ा है, उसमें अपने मोह बस ये देखते हैं
कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे बंधु बांधव हैं। युद्ध क्षेत्र में सामने शंखनाद हो चुका है, तलवारें खिंची हुई हैं। इस समय शत्रु ही सामने खड़ा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। यही होना चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व भीष्म पितामह को एक धर्म युद्ध में परशुराम से भी युद्ध करना पड़ा था, जबकि परशुराम उनके गुरु थे। तो गुरु से भी जब युद्ध क्षेत्र में कोई आता है, क्षत्रिय को ललकारता है, तो क्षत्रिय का वही धर्म हो जाता है कि वह उससे युद्ध करे। हमारे कर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रभावित होते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पितामह और द्रोणाचार्य से वो पूछता है चौथे श्लोक में कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ, इनको कैसे मार सकता हूँ। युद्ध क्षेत्र के लिए वो तैयार है। युद्ध क्षेत्र में कोई भी हो, अगर वो सामने खड़ा है तो उसे शत्रु ही मानना चाहिए। इस तरह से कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू ये हटा, मोह, ये अहंकार हटा कि तू मारेगा न, तू तो ईश्वर का एक उपकरण है, और ये मान कि ये ईश्वर की इच्छा है और ये मरे हुए ही हैं। इस तरह से कृष्ण समझाते हैं। और धर्म का मार्ग के संदर्भ में वे इसी श्लोक में बतलाते हैं कि 3 कर्म करने जैसे हैं। आज के मनुष्य के पास बहु धंधी हो गया है, तो 3 कर्म बहुत दूसरे श्लोक में ही इन्होंने बताया कि एक तो वह कर्म करना चाहिए जो महापुरुषों द्वारा, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित किया गया है। क्योंकि ये युधिष्ठिर यक्ष समाज में आया है, महाजनों एन गता सपंथा, क्योंकि श्रुतियाँ अलग हैं, स्मृतियाँ अलग हैं, मुनियों के अलग अलग विचार हैं। ऐसे में महाजनों एन गता सपंथा, यही धर्म है कि जिस पे महान लोग चले हैं, जो महान लोगों ने आचरण किया है, वही हमें करना चाहिए। दूसरा कर्म बताते हैं कि जो स्वर्ग को देने वाला हो, जैसे दान पुण्य का काम है। कीर्ति तीसरा बताया है कि कीर्ति से माने जो यश प्रदान वर्धक कर्म हो। जैसे वर्तमान में पर्यावरण बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है, अगर कोई पौधरोपण करता है तो उसकी कीर्ति बढ़ेगी। तो 3 तरह के कर्म करना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित कर्म, या स्वर्ग ले जाने वाले या स्वर्ग को देने वाले कर्म, और तीसरे कीर्तिवर्धक कर्म करने चाहिए। कृष्ण ने 3 इन करणीय कर्मों को अभिव्यक्त किया है। 6वें और 7वें श्लोक में द्वंद्व की चर्चा हुई है। वो कहता है कि मैं कैसे इन गुरुओं से, अपने बंधु बांधवों से युद्ध कर सकता हूँ। वस्तुतः अर्जुन आज के मनुष्य का प्रतिनिधि रूप है। आज मनुष्य भी बड़े किम कर्तव्य विमोह में पड़ा हुआ है, क्योंकि पुराने मूल्य मान्यताएं आज गिर गई हैं और नए स्थापित नहीं हो पाए। अब किसी समय में पुराने ये थे कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता की सेवा करना अच्छा है। अब नए में आया है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, में माता पिता बोझ हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा देना चाहिए, वे तो डस्टबिन हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करना चाहिए? आज के मनुष्य को रिप्रेजेंट करता है अर्जुन, और वो बहुत ही धर्म संकट में है। वह मार्ग पूछता है, तो भगवान से जो मार्ग पूछते हैं उन्हें मिल जाता है। वो कहता है मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य वो जो सीखना चाहता है, गुरु वो जो गुरुतर गुणों से अलंकृत है। तो वो कहता है मैं आपका शिष्य हूँ। लेकिन आज का कि शिष्य को भी ये रिप्रेजेंट करता है। शिष्य कहता है और अंतिम श्लोक में कहता है अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। पहले कहता है जैसा आप कहेंगे मैं करूँगा, मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन आखिरी में कहता है, निर्णय देता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये संदिग्ध अस्थिर चित्त के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन मार्ग पूछता है तो भगवान कृष्ण फिर बतलाते हैं। वो कहते हैं कि और हर युग में 15वें
12वें श्लोक में है कि ऐसा कोई काल नहीं था जब अर्जुन तुम नहीं थे और मैं नहीं था। शायद महर्षि व्यास यह व्यक्त करना चाहते हैं कि हर युग में अर्जुन तुम्हारे लिए कृष्ण जैसे सारथी हैं, कृष्ण जैसे गुरु हैं, मित्र हैं, तुम्हें खोजना है। कर्ण भी हैं यहाँ। महाभारत के पात्रों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे जीवंत हैं। रामचरितमानस के पात्रों को वर्तमान में खींच के लाना पड़ता है, क्योंकि जामवंत, हनुमान खींच के लाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। लेकिन महाभारत के पात्र तो दुर्योधन, दुशासन और भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र और दुशासन और दुर्योधन आपके इर्द गिर्द मोहल्ले पड़ोस में ही मिल जाएंगे, परिवार में भी मिल सकते हैं। ये बड़े जीवंत पात्र हैं। तो ये इस 12वें श्लोक में कहना चाहते हैं कि कोई काल ऐसा नहीं था जिसमें न तुम थे न कि मैं भी था और तुम भी थे। जो खोजते हैं उन्हें अंततः मैं मिल जाता हूँ, जो पूछते हैं उन्हें उत्तर मिल जाता है। तो कहने का तात्पर्य भी कह रहे हैं कि हर युग में कृष्ण हैं, निर्देशक हैं। पूछने की, खोजने की ज़रूरत है। उसके लिए हीरा खोजना है तो जौहरी तो होना ही होगा। फिर अंत में वो कहते हैं कि ये शरीर, आज का युग बड़ा शरीर प्रधान हो गया है। स्त्रियां अपने शरीर को कम से कम कपड़ों में ला के दिखाना चाहती हैं, पुरुष देखना चाहता है और बढ़िया जोड़ बैठा है। इस तरह से शरीरों के प्रति आज जिम में बड़ी मेहनत करते हुए, इतना भी जिम ज़्यादा करते हैं कि जिम मेहनत करते करते हार्ट रुक जाता है और डेथ हो जाती हैं। ऐसे बहुत से केस हैं जो एक्सरसाइज कर रहे थे, शरीर को इतना स्वस्थ और सुंदर बना रहे थे। कोई एक लड़का है जो नृत्य करता था, गाता था, वो अपनी चमड़ी भी बदली उसने और 150 साल जीने का वायदा करता था और 50 साल भी नहीं जी पाए। इस तरह से शरीरों पर बड़ा है। तो वो कहते हैं कि ये तुम शरीर नहीं हो, लेकिन इसको वर्तमान में लोग मानेंगे नहीं। कठोपनिषद में ये व्याख्या की गई है कि जीव क्या है, ये शरीर क्या है और प्राण क्या है और जीवात्मा क्या है और आत्मा क्या है। कृष्ण समझाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब इसको लोग समझेंगे तो कठोपनिषद में आया है कि मृत्यु के बाद ये तुम्हारा भौतिक शरीर, ये पंच महाभूत, ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये यहीं से प्राप्त होते हैं और यहीं गिर जाते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो आत्मा है वो परमात्मा में चली जाती है और जो जीव आत्मा है वो अपने कर्मों के अनुरूप या तो प्रेत योनि को चली जाती है या पुनर्जन्म को चली जाती है। और बहुत अच्छी आत्माएं सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ स्वर्ग की ओर चले जाते हैं, कुछ नरक की ओर चले जाते हैं, कुछ पुनर्जन्म की ओर चले जाते हैं और अकाल मृत्यु वाले प्रेत योनि की तरह चले जाते हैं। तो वो बताते हैं जैसे अपन वस्त्र बदलते हैं वैसे ही देह बदलती है। देहों पर ज़्यादा सम्मोहित नहीं होना चाहिए। वर्तमान मनुष्य देह पर बहुत है। वो साइकिल ऐसा ही है। हमारे पड़ोस में एक थे अपने सदानंद त्रिपाठी जी, वे शरीर पर ही ध्यान देते थे। पूरा शरीर, सुबह उठना, घूमना, दूध पीना, एक्सरसाइज करना, फिर शाम को शरीर शरीर शरीर। लेकिन शरीर को साधने वाले तो मात्र कायस्थ होते हैं, काया पर ही आस्था रखते हैं। तुम शरीर नहीं हो। शरीर के बाद तुम मन भी हो। मन होने से मनुष्य हो और आत्मवान होने से तुम परमात्मा हो। तो इसी देह में बड़े बड़े राक्षस भी मिलेंगे, इसी देह में देवता भी मिलेंगे और मन से संचालित होने वाले लोग, मनुष्य भी इसी शरीर में पाए जाते हैं। तो ये शरीरों के प्रति इन्होंने कहा है। इसमें ये आत्मा बताते हैं न इसका जन्म हुआ है न मृत्यु हुई है, इसलिए शरीर से तुम्हें आकर्षित नहीं होना है। अगले 31 उसमें आया है कि तू स्वधर्म कर। स्वधर्म या स्वाध्याय कर। स्वाध्याय माने अपना कर्म, कर्म कर।
क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक पद होता है, पद के अनुरूप कार्य होता है। उस कार्य को न करने वाले लोग अपने पद से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसलिए हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब थे, वे धर्म की बड़ी अच्छी बातें करते थे, व्यक्ति भी अच्छे थे, लेकिन वो डॉक्टरी में असफल थे। परिणाम ये हुआ कि उन्हें अपकीर्ति मिली, यश नहीं मिला, अपयश ही मिला कि आदमी को अपना कर्म पूरी तरह से करना चाहिए। गीता में आया है कि आदमी अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हुए पर भी वह परम गति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आदमी को अपने मूल कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं यही तुझे यश देगा, यही कीर्ति देगा और यही स्वर्ग देगा। इसलिए धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। हमारा धर्म हमारे आचरण में होना चाहिए, कर्तव्य कर्मों में होना चाहिए। जो कर्तव्य कर्म कर रहा है, जो शास्त्र संगत कर्म कर रहा है, वह धर्म पारायण ही है। फिर वो कहते हैं कि जीवन जीने का मार्ग इन्होंने बताया है 38वें दोहे में और 50वें दोहे में कि इसमें श्लोक में कि तू समत योग को साध। आज का जीवन बड़ा अप एंड डाउन वाला हो गया है। बड़ी जल्दी लोगों की नौकरी लग जाती है, 50-50 लाख के पैकेज मिल जाते हैं और बड़ी जल्दी छूट भी जाती है। इसलिए यहाँ अप एंड डाउन बहुत आते हैं। यहाँ जय और पराजय बहुत जल्दी हो जाती है। जीवन अस्थिर है। यहाँ लाभ हानि बड़ी मात्रा में हो जाती है। यहाँ सुख और दुख बड़ी तेजी से आते हैं। बड़ी तेजी से लोगों को सम्मान प्राप्त हो जाते हैं। लोग उड़ के दिल्ली पहुँच जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो और जब गिर गए तो कुछ नहीं रहते, हार गए तो कुछ नहीं रहते। इस तरह से बड़े अप एंड डाउन आ रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, धीर बुद्धि लोग हैं, स्थिर चित्त लोग हैं, वे समत योग को साधते हैं। जो जय और पराजय में, हार और जीत में, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी स्थिर रहते हैं, वे समत योग साध लेते हैं। और ऐसे समत लोग साधने वाले धीर पुरुष अपने पाप और पुण्य, अपने कर्म यहीं त्याग देते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।